बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 99 है, जिसके अंदर हम क्लाइंट एक्स एंड क्लाइंट वाई जो प्रॉपर्टीज़ हैं जावास्क्रिप्ट के एडवांस उनको सीखेंगे। दोस्तों अब ये दोनों प्रॉपर्टीज़ क्लाइंट एक्स एंड क्लाइंट वाई क्या करती हैं। बेसिकली आपका ये जो माउस है, ये जो कर्सर है, ये जिसको आप घुमा रहे हो, जिसके साथ आप जो है क्लिक करते हो, ठीक है, इस कर्सर की अगर दोस्तों आपने पोजीशन चेक करनी हो कि आपका ये जो कर्सर है ये आपके टॉप से कितना फासले पर है और लेफ़्ट से कितना फासले पर है इस वक्त, तो दोस्तों उसके लिए आपने अपने इस कर्सर की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की पोजीशन फाइंड करने के लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ आई हैं बड़ी एडवांस, क्लाइंट एक्स एंड क्लाइंट वाई जावास्क्रिप्ट में, उसको हम यूज़ करते हैं। अब दोस्तों ये एक बात याद रखिएगा, ये जो कर्सर है इसकी पोजीशन सिर्फ और सिर्फ इस ब्राउज़र के लिहाज से होगी। ब्राउज़र समझ दो ना, मतलब ये जो आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो इस ब्राउज़र के अंदर सिर्फ अप्लाई होती है। मतलब इस ब्राउज़र का ये जो टॉप है ना, यहाँ से ये जो ब्राउज़र की टॉप विंडो है यहाँ से लेकर और ये जो ब्राउज़र की लेफ़्ट विंडो यहाँ से स्टार्ट होगी। मतलब आपकी ये पूरे कंप्यूटर की स्क्रीन के लिहाज से ये काम नहीं करता। ये नहीं कि आपकी कंप्यूटर की ये जो स्क्रीन है इसके लिहाज से ये काम करेगा, बल्कि ये आपकी सिर्फ और सिर्फ ये जो आपके ब्राउज़र की जो विंडो है, इस ब्राउज़र की विंडो का ये जो टॉप है यहाँ से, मतलब इस हेडर से नीचे ये जो इतना पोर्शन है यहाँ से शुरू करता है वाई एक्सिस लेना, और ये एक्स एक्सिस कहाँ से शुरू करता है, ये जो आपके ब्राउज़र का लेफ़्ट कॉर्नर है यहाँ से स्टार्ट करता है। समझने की बात की एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ दोस्तों ये भी बात याद रखिएगा, ये जो आपकी क्लाइंट एक्स एंड क्लाइंट वाई प्रॉपर्टीज़ है ये सिर्फ और सिर्फ आपके माउस के डिफरेंट इवेंट्स के साथ यूज़ होते हैं, इवेंट्स के बगैर यूज़ नहीं होते। अब आपने माउस के डिफरेंट इवेंट्स मैंने आपको इससे पहले पढ़ाए हुए हैं, जैसे माउस क्लिक की इवेंट होता है, डबल क्लिक होता है, राइट क्लिक होता है, इसके अलावा आपका माउस ओवर इवेंट होता है, माउस लीव इवेंट होता है, माउस आउट इवेंट होता है, ठीक है, माउस मूव इवेंट होता है। ये डिफरेंट तरह के माउस इवेंट्स हैं। तो आपका ये जो दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं क्लाइंट एक्स एंड क्लाइंट वाई, ये सिर्फ और सिर्फ आपके माउस के डिफरेंट इवेंट्स के साथ ही यूज़ हो सकते हैं, इसके अलावा ये यूज़ नहीं होते। ठीक है जी। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या किया, बच्चा चलिए आपको करके दिखाता हूँ। मान दोस्तों मैं चाहता हूँ कि जब मेरा माउस ऐसे मूव करे ना, जब मेरा माउस मूव करे तो देन ये मुझे मेरे माउस का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का डिस्टेंस दिखाए। ठीक है जी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा जनाब अपना माउस का इवेंट जिसका नाम है माउस मूव इवेंट। अब दोस्तों आपने ये जो इवेंट है किस एलिमेंट के ऊपर, HTML के किस एलिमेंट पे अप्लाई करना है, उस एलिमेंट को सबसे पहले हम टारगेट करते हैं। तो मैंने चूँकि इसको पूरे अपनी इस डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई करना है, मतलब मैं चाहता हूँ मैं इस पूरे के पूरे ब्राउज़र का ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है इसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। ये जो ब्राउज़र की आपकी विंडो है ना, मतलब ये बॉडी जिसको हम बॉडी पोर्शन कहते हैं, इस पूरे के पूरे बॉडी पोर्शन को हम डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। तो मैं चाहता हूँ मैं अपने इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ भी माउस को मूव करूँ तो मुझे ये उसके बारे में बताए। तो इसका मतलब है मैं अपना जो इवेंट है माउस का माउस मूव उसको अप्लाई करना चाहता हूँ किसके ऊपर, अपने पूरे के पूरे होल डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो उसके लिए मैं टारगेट करूँगा अपने पूरे होल डॉक्यूमेंट को। तो मैंने कहा जो मेरा पूरे का पूरा होल डॉक्यूमेंट है डॉट, उसके ऊपर जब ऐड इवेंट लिसनर हो, जब उसके ऊपर कौन सा इवेंट ऐड हो, कोई भी इवेंट ऐड हो, तो ऐड इवेंट लिसनर आपको पता है कि ये एक क्या जी मेथड है जो क्या करता है, हम जब भी किसी भी चीज़ के ऊपर कोई भी इवेंट कॉल करते हैं तो फ़ौरन से ये मेथड जो है वो कॉल हो जाता है। ठीक है जी। अब लास्ट में सेमीकोलन। अब दोस्तों इसके अंदर हम दो पैरामीटर पास करते हैं। पहले पैरामीटर के अंदर हम सिंगल कोड के अंदर जो है वो अपना माउस का वो इवेंट बताते हैं, कोई भी इवेंट बताते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे कौन सा इवेंट है जी, माउस मूव। मैंने जो पहला इवेंट लगाने जा रहा हूँ उसका नाम है माउस, MOUS माउस। अच्छा यहाँ पे ऑन नहीं लिखते शुरू पे, अपने इवेंट के शुरू पे ऑन नहीं लिखते, डायरेक्ट लिखते हैं जो भी आपका इवेंट का नाम हो। तो माउस मूव MOVE मूव। तो मैंने कहा जब मेरे इस पूरे मैंने टारगेट किसको किया, आप यहाँ पे लाजमी नहीं पूरे डॉक्यूमेंट को टारगेट करें, आप किसी स्पेसिफिक HTML के किसी टैग को भी टारगेट कर सकते हो। कि मैं जब उससे जैसे आपने कहा यहाँ पे जब मैं H1 टैग के ऊपर जब ऐसे माउस मूव करूँ, या आपने किसी भी एलिमेंट को जो है HTML के टारगेट कर सकते हो। तो मैंने पूरे के पूरे होल डॉक्यूमेंट को टारगेट कर लिया। ठीक है जी। तो मैंने कहा जब मैं पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर ऐड इवेंट लिसनर कौन सा करूँ, माउस मूव वाला, तो मैंने कहा देन क्या हो, एक फंक्शन कॉल हो जाए, इनोनिमस फंक्शन मैं बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो फंक्शन इनोनिमस फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन का कीवर्ड लिखते हैं आगे राउंड ब्रैकेट, उसके बाद फंक्शन की इस तरह बॉडी। अब इस बॉडी के अंदर आपने जो भी जो है फंक्शन परफॉर्म करना है वो आप लिखोगे। तो मैंने यहाँ पे कहा सबसे पहले मेरी जो कंसोल है, कंसोल जो विंडो होती है उसको पहले क्लियर कर दो। तो मैंने कहा कंसोल डॉट क्लियर। ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगा, मेरी कंसोल विंडो को क्लियर कर देगा। समझ लगी बात की। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना ये जो काम है ये मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे करता हूँ, मतलब अपने डॉक्यूमेंट पे ही करता हूँ। तो उसके लिए मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट
और मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर क्या लिख दो, उसमें लिख दो एक्स एक्सिस की पोजीशन, एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस की दोस्तों पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमारे पास मैंने आपको क्या बताया था, क्लाइंट एक्स नाम का फंक्शन है। अब दोस्तों लेकिन ये जो क्लाइंट एक्स नाम का फंक्शन है ये आपने किस पे अप्लाई करना है, अपने इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई करना है। मतलब ये जो फंक्शन एग्जीक्यूट होने जा रहा है, तो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए ना दोस्तों हम इसको ना कोई किसी भी नाम का पैरामीटर पास करते हैं। तो आपने यहाँ पे ई मतलब इवेंट नाम का एक पैरामीटर पास कर दिया ई, जिसको आप शॉर्टकट नेम रख दिया ई, ठीक है। अब दोस्तों आप इस ई की हेल्प से जो यहाँ पे अपने प्रॉपर्टी क्लाइंट एक्स एंड क्लाइंट वाई को कॉल करोगे। मैंने कहा ई डॉट क्लाइंट एक्स का एक्स आपने कैपिटल रखना है, ठीक है जी। और उसके बाद आगे कौन क्या ऐड करके मैं जाता हूँ आगे, ये बताया कि कितने पिक्सल। तो ये बात आपको पता है कि हमें यहाँ पे एक्सेस जावास्क्रिप्ट में जो भी वैल्यू मिलती है वो 200 पिक्सल में होती है। तो यहाँ मैंने कहा ई जो मेरा पैरामीटर है डॉट उसका जो क्लाइंट एक्स है, ये ई बेसिकली आपका वो माउस का जो है वो पोजिशन को रिप्रेजेंट, मतलब माउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जिसके ऊपर आप इवेंट लगाने जा रहे हो, ठीक है जी। तो मैंने कहा ई डॉट उसका क्लाइंट एक्स, ई मतलब मेरा जो ये माउस है उसका जो भी क्लाइंट एक्स है मैंने कहा वो फाइंड करके दो, और वो किस में होगा, पिक्सल में होगा। इस तरह मैंने कहा आगे उसके बी ए टैग मैंने क्यों लगाया, बी ए टैग लगाया ताकि वो भी लाइन का ब्रेक कर दे। और उसके बाद सेम मैंने इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है जी। और डुप्लीकेट करके मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसमें यहाँ पे एक्स एक्सिस नहीं बल्कि वाई एक्सिस आएगा, वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के लिए ई डॉट क्लाइंट वाई, ठीक है। तो वाई भी आप किस में लिखोगे, कैपिटल में लिखोगे। और ये उसके बाद यहाँ से मैं बी हटा देता हूँ। चलें जी, अब दोस्तों मैं यहाँ से इसको करता हूँ राइट क्लिक, कॉपी फाइल पाथ किया। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आके मैंने राइट क्लिक करके पेस्ट और देन एंटर कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम जैसे जैसे मूव करें ये वैसे देखो ये एक दफ़ा सिर्फ वैल्यू आई है, एक्स एक्सिस 248 पिक्सल एंड वाई एक्सिस 80 पिक्सल। अब मेरे तो दोस्तों ये वैल्यू चेंज होती रहेगी। देखो ये माउस में मूव कर रहा हूँ लेकिन ये दोस्तों वैल्यू चेंज नहीं हो रही। इसका वजह क्या है, क्योंकि बेसिकली डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हमारी वैल्यू जो सिर्फ एक ही दफ़ा अप्लाई हो रही है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जगह पे कंसोल डॉट लॉग पे इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो उसके मैंने यहाँ पे कहा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। मैंने वहाँ पे प्रिंट कर लिया इसको, कंसोल नॉट ये क्या कर दिया हमने, सी कंसोल, यहाँ पे सी आएगा कंसोल का। और उसके बाद एक काम करते हैं, कंसोल को क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पे शुरू में लिख दिया कंसोल डॉट क्लियर। चलें इतना हमने निकाल दिया। अब दोस्तों इसको मैं सेव करता हूँ, और यहाँ पे वापस ब्राउज़र पे आगे रिफ्रेश करता हूँ इसको, और यहाँ पे अब इंस्पेक्ट करने राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंस्पेक्ट पे के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमारी दोस्तों विंडो ओपन होगी कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कंसोल के ऊपर, कंसोल पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो आप यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये देखो जैसे जैसे मैं माउस मूव कर रहा हूँ देखो वैसे वैसे वैल्यू चेंज हो रही है। देखो नीचे वैल्यू देख रहे हो, वो देखो 358 पिक्सल और वाई एक्सिस से 174 पिक्सल। अब देखो जैसे जैसे वैल्यू माउस मूव कर रहा हूँ देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू बता रहा है। कहता है इस वक्त आपका जो माउस है वो एक्स एक्सिस के लिहाज से 322 पिक्सल के ऊपर है, ठीक है, और वाई एक्सिस के लिहाज से 97 पिक्सल के लिहाज से। और ये बात आपको पता होगी कि वाई एक्सिस कहते हैं ये टॉप वाली पोजीशन को, मतलब ये जो टॉप से नीचे आता है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, और ये जो लेफ्ट से राइट जाता है इसको हम वाई एक्स एक्सिस कहते हैं। अब यहाँ पे बी आर हटा दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो अब मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए फिर रिफ्रेश करता हूँ, और देखो अभी देखो सही दिखा रहा है। क्लियर हो गया, समझ आ गई बात की। चले जी, अब दोस्तों यही काम आप किसी स्पेसिफिक HTML के टैग पे भी कर सकते हो। जैसे मान लो दोस्तों मेरे पास यहाँ पे एक डिव है, मैं इस डिव को अनएक्टिव कर लेता हूँ, ठीक है। और उसकी जो स्टाइलिंग है इसको भी मैं सेट कर लेता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे जाके इसको ऑन कमेंट कर लेता हूँ। चलिए अब एक दफ़ा आपको दिखाता हूँ, ये देखें ना ज़रा, अब यहाँ पे आता हूँ और आप वापस किया रिफ्रेश, और देखो ये एक डिव आ गई है। दोस्तों अब मैं चाहता हूँ मैं इस पूरे डॉक्यूमेंट में माउस मूव करने पर बेसिकली ये मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ना दिखाए, बल्कि मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ जब मैं अपनी इस डिव के ऊपर माउस मूव करूँ ना तब ये सिर्फ मुझे उसके बारे में दिखाए। तो उसके लिए दोस्तों आपको मैंने जैसे कि बताया था कि आप यहाँ पे अपना ये क्लाइंट एक्स एंड क्लाइंट वाई प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए आप लाजमी नहीं अपने पूरे होल डॉक्यूमेंट को टारगेट करें, आप किसी स्पेसिफिक HTML के टैग को या एलिमेंट को भी टारगेट कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे चाहता हूँ मैं अपनी इस डिव को टारगेट करूँ। तो डिव को टारगेट करने के लिए सबसे पहले मैं डिव को टारगेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ टारगेट नाम का, जिसके अंदर मैं टारगेट करूँगा अपने डिव को। तो उसके लिए मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID क्या है जनाब, माई डिव उसकी ID है, ठीक है। अब उसमें मैंने अपनी डिव को टारगेट कर लिया है और उसको टारगेट करके इसमें रख लिया है टारगेट वाले वेरिएबल के अंदर। अब मैंने कहा यहाँ पे मैंने जिस एलिमेंट को टारगेट किया मैंने कहा डॉट उसके ऊपर जब ऐड इवेंट लिसनर हो कौन सा माउस मूव वाला, तो देन मैंने कहा फिर ही ये जो है फंक्शन वर्क करे,
समझने की बात है, अदरवाइज वर्क ना करें। अब देखना जरा F5 से कहता हूँ रिफ्रेश। अभी देखो दोस्तों मैं मूव कर रहा हूँ लेकिन कोई भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस की मुझे पोजीशन नहीं बता रहा। क्यों? क्योंकि दोस्तों अब आपने अपना जो इवेंट है वो कॉल किस पे कर रहे हो, अपने इस HTML के डिव के ऊपर। अब जब मैं डिव के ऊपर माउस मूव करूँगा ना देन ही ये वर्क करेगा। देखना मैं ये देखो मैं जैसे जैसे देखो डिव पे मूव कर रहा हूँ, माउस मूव कर रहा हूँ, वैसे वैसे देखो मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू दिखा रहा है। लेकिन जैसे मैं डिव से बाहर आता हूँ तो फोर से वो रुक जाता है। तो ये दोस्तों हमारे पास क्लाइंट एक्स एंड क्लाइंट वाई के दो प्रॉपर्टीज़ जो हमें माउस की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की पोजीशन के बारे में आगाह करते हैं। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।